हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक परिवार में उनके परिजन की मृत्यु हो जाती है तो वहां चले जाते हैं। जब लौट के आते हैं तो उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और किसी और ने अपना ताला लगाया हुआ था। तो उनको जरा असहजता हुई, पर उन्होंने सोचा अपनी दुकान खोलनी है तो ताला तोड़ने गए। अब उनके साथ क्या हुआ तनिक सुनिए। मेरी भाभी की डेथ हो गई थी, हम वहाँ चले गए थे। जब वहाँ से आते हैं तो हमको ये सुनने को मिलता है कि आपकी दुकान में दूसरा ताला लगा दिया गया है, जिसके कारण हम लोग अपनी दुकान में ताला तोड़ने के लिए आते हैं। तो ये जो मोमडन लोग हैं ये हमको मारने के लिए आते हैं। 12 बजे के करीब अपनी शॉप पे आए। जैसे हमने अपना ताला नहीं पाया तो हमने सोचा कि हम उसको काट दें, कि किसने गलती से ताला लगा दिया। हम जैसे उसको काटने के लिए गए तो ये लोग मुस्लिम लोग पीछे से आए और मेरे हस्बैंड के ऊपर मतलब मारने का वो करे। उनकी वाइफ ने मेरा गला पकड़ के और उनके कुछ भाइयों ने हमारे ऊपर बहुत सारे वो किए, क्या बोलते हैं, जैसे थप्पड़ लगाए। मेरे मामा ससुर को मुक्के मार के मारे हैं और मेरे ऊपर भी उन्होंने गला दबाने की कोशिश की। ये लोग हमारे साथ मारपीट करने के लिए 2-3 लोग खड़े थे। और अभी भी हमने जैसे दुकान का शटर अपना तोड़ने की कोशिश की तो वो हमारे पास फिर हम आक्रामक हुए हैं। क्या हुआ इनके साथ में। अब आपको छोटी सी बातें बतानी है मुझे। एक बात जान लीजिए, भाईचारा आप उसके साथ नहीं निभा सकते जिनकी परंपराएं, जिनके संस्कार, जिनकी पुस्तक आपसे भिन्न हो। क्योंकि गाय को माता मानने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले और गाय को रोटी खिलाने वाले कभी भाईचारा नहीं निभा सकते। जिनके घर में उनकी अपनी बहन बेटी के रूप में नहीं पलती है, वो आपके भाई या आपके पिता समान नहीं हो सकते। ये आपको समझना होगा। तो अब हमें करना क्या होगा, जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं ऑनलाइन पेमेंट के अलावा पेमेंट ना करें। जहां आपको शंका है ना, बिल्कुल भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। और पता चल जाए तो वहीं उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे लोगों से सामान लेना मतलब उनको ताकत देना है। मैं एक वाकया आपको बताऊं। मैं मार्केट गई थी और मुझे कीवी लेनी थी, मुंबई की बात है, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे यहाँ वहां बाजार में 100 रुपए की 4 या 3 कीवी आती हैं। अब जब एक जगह मैं गई, मैंने उसको पूछा, वो 6 बोला, 7 से 8, 9 तक देने को तैयार हो गया। पर कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं थे और ऑनलाइन पेमेंट की भी मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी। उसका नाम इतने में मुझे पता चल जाता है। तो मैं अभी मेरे मन में प्रश्न ये आता है कि बाकी बाजार में कोई भी थोक वाले को भी मैंने पूछ लिया, इतनी सस्ती कीवी नहीं देने को तैयार है, ये क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है। ये उस समय प्रश्न बन गया था और ये बात लगभग 2020 या 21 के आसपास की है। जी हाँ, तब की बात ये मैं आपको बता रही हूँ। मित्रों, हमें समझना होगा कि सस्ते के नाम पर जो हम लुटते हैं ना, वो हमारे वंश को, हमारे परंपराओं को, हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर एक खतरे के रूप में छा गया है। तो सामान उससे लीजिए जो हमारे साथ त्योहार मनाते हैं, ना कि उससे जिनके कारण गलियों में खून बहता है। आगे आप समझदार हैं और हमें अपने आप को सशक्त बनाना है। हमें भी कुछ चीजें सीखनी है, जिससे समय आने पर हम अपना बचाव स्वयं कर सके, न कि हम किसी और पर निर्भर हो जाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।